पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टेस्ट मैच तो जारी है, लेकिन दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मुतासर हुआ खासा और ज़्यादा खेल हो नहीं पाया। 46 ओवर्स लगभग खेले गए और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटें उनकी गिरी हैं और पाकिस्तान के लिए भी एक इस मैच पे उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को अपनी जीत की तरफ लेकर जा सकता है। ये दूसरा दिन था इस टेस्ट मैच का जहां पर अभी तक दूसरी इनिंग्स मुकम्मल नहीं हुई है, पहली इनिंग्स मुकम्मल नहीं ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन एक हैरानकुन मैच हुआ है साउथ अफ्रीका में, जहां पर अभी से कुछ देर पहले इंडिया ने फतह हासिल कर ली है उस टेस्ट मैच में और यूं 2 दिन का भी मुकम्मल खेल नहीं हुआ और टेस्ट मैच का नतीजा सामने आ गया है। कल के दिन में 23 विकेटें गिरी थीं और आज ये टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज तनकीद की जद में हैं। उन पर तो अब जो सियासी शख्सियात हैं बिलखुसूस सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली, क्योंकि उन्होंने शाहनवाज धानी के हवाले से बात की थी कुछ ऐसी कि जो शायद लोग ये समझते हैं कि उनको अवामी सतह पर नहीं करनी चाहिए या मीडिया पर नहीं करनी चाहिए, उस पर उन पर तनकीद हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और जिस तरह से आमिर जमाल ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। आईसीसी ने T20 के जो क्रिकेटर हैं साल के, उनकी नामजदगियों का ऐलान किया है, कोई पाकिस्तानी उसमें शामिल नहीं है और जो इब्तदाई तौर पर इस बरस होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ रहा है। तैयार हो जाएं आप सब, एक मरतबा से फिर पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में होंगे। कैसे हो सकता है कि ना हो, काम नहीं चलता। अगर पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में ना हो तो आईसीसी के लिए भी एक परेशान कुन चीज़ होगी। एक तजर्बा वो कर चुके हैं, इसलिए कभी दोबारा दूसरा तजर्बा नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी बात रहेगी। पाकिस्तान में हमारा प्रेसिडेंट कप चल रहा है, वहाँ पर खिलाड़ियों की क्या कारकर्दगी है उस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अजहर खान साहब, खेल तो नहीं हो पाया, लेकिन आपको लगता है कि 3 दिन बाकी हैं इस टेस्ट मैच में और जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में रहा है, बैटिंग को आप एक तरफ रख दें, बॉलिंग को एक तरफ रख दें, लेकिन ये हम स्लिप की फील्डिंग के साथ क्या तजुर्बे कर रहे हैं। मतलब हर दिन में एक कैच हमने वहाँ पर ज़रूर गिराना है और उसके बाद फिर बातें भी होनी हैं, बातें सुनने भी हैं, फिर वजाहतें भी देनी हैं, फिर दलीलें भी देनी। देखें हाफिज़ साहब, आपने जो स्लिप फील्डिंग की बात की है तो नेचुरली जो हम बात कर रहे थे पिछले शोज़ में भी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलात में जो है घिरा नज़र आया। तो अब साइम अयूब, द यंग लैड इज़ प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम, तो आई डोंट नो कि उसको जब स्लिप में वो लेके आए तो क्या ये टीम मैनेजमेंट या कैप्टन जो थे उनको ये पता था कि ये स्लिप में रेगुलरली फील्डिंग करते हैं कि नहीं करते। ये नुक्ता सबसे अहम है। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप हमेशा स्लिप के फील्डर्स को ना दूसरे फील्डर से अलग कर लेते हैं ताकि उनको ना वो स्पेशलाइज्ड फील्डिंग जो है ना वो करवानी पड़ती है। अब प्रॉबली कहीं मैं पढ़ रहा था कि सलमान अली आगा ने कहा जी मैं तो वॉशरूम में चला गया था तो मेरी जगह साइम अयूब जो थे वो फील्डिंग करने के लिए आए, तो मैं तो भी वॉशरूम में था तो मुझे पता चला कि उन्होंने इस तरह स्लिप में ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया। बट लकीली जिनका कैच छोड़ा वो आपको पता कौन से प्लेयर थे। वो तो हम हमेशा उसका छोड़ते हैं और वो फिर पिटाई भी लगाते हैं। मगर इस दफ़ा ये वो पिटाई नहीं हो सकी जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में पर्थ में जो की थी। तो आई थिंक आपने जो बात की है उसमें टीम के कैप्टन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो देखे कि अगर मेरा कोई स्पेशलिस्ट फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं एटलीस्ट ऐसे फील्डर को लेकर आऊँ जो कि वो असरार और रमूज जो है ना स्लिप फील्डिंग के वो जानता हो, उसकी बारीकियों से वाकिफ हो, कर रहा हो, लंबी क्रिकेट खेली हो। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और आपको पता होना चाहिए कि बॉल आपकी तरफ जब ट्रैवल करेगा यहाँ तो बहुत तेज करेगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, मगर ये तो एक बहुत ही आसान कैच था आई थिंक एट दिस लेवल। मगर फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि साइम अयूब को आप कितना ब्लेम करेंगे। आई थिंक कैप्टन शुड हैव दिस नॉलेज कि उसके बेस्ट स्लिप फील्डर्स कौन से हैं। फरीद खान साहब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इस टेस्ट सीरीज़ में जो फील्डिंग का मायार पाकिस्तान का रहा है, जितने कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं
उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कोच थे एंड्रयू पुटिक, वो किसी और टीम के कोच बन गए हैं और पाकिस्तान को भी पता ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या गया। जैसे उन्होंने अपनी कोचिंग से पाकिस्तानी कौम को हैरान किया था, अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हैरान कर दिया है। जो एंड्रयू पुटिक हैं वो अब अफगानिस्तान के साथ लग गए हैं और वर्ल्ड कप तक वो हमारे साथ थे। उसके बाद सुनने में आया कि कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ और ये लोग शायद क्रिसमस की छुट्टियों पे गए, क्रिसमस की छुट्टियां करके फिर वो कहीं और चले गए। तो खैर अब क्या कह सकते हैं इस पर, क्योंकि आपको पता है कि उनको भी पता है कि आगे उनके साथ जारी बात है, आप जो भी एक चेयरमैन आता है वो नारा लगाता है यहाँ लोकल कोचेस का, यहाँ फॉरेनर्स का। अब चेयरमैन आया हुआ है वो कह रहा है कि जी मैंने रखने सारे लोकल कोचेज हैं और रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स रखने हैं। तो उनको पता था मैं रिसेंटली रिटायर्ड भी नहीं हूँ, मैं लगता भी पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं रखेंगे, तो मैं कहीं और ही फिर अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ। तो वो चले गए अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान जो है अब देखें उनकी जो जितनी क्रेडेंशियल्स हैं उनसे फ़ायदा उठाती है नहीं उठाती है तो अलग बात है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने तो उनके साथ नहीं चलना था आगे, तो हर किसी को नज़र आ रहा है अपना उन्होंने आगे बंदोबस्त तो करना ही था। मॉर्कल तो बल्कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही उनको अकाउंटेबिलिटी वगैरह क्या होती उससे पहले ही अपना बंदोबस्त उन्होंने कर लिया था। साउथ अफ्रीका की T20 लीग में भी वो वाबस्ते हैं, IPL में भी वो रह चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, तो उनके पास लीग के काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके साथ वो भी आगे अपने आप को देख। खान साहब, ये जो मामला है, जैसे अभी फरीद ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होनी है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप बहुत बुरा खेला, उसके दौरान ही एक इंक्वायरी तो चीफ सेलेक्टर साहब के हवाले से शुरू हुई, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि उसका क्या नतीजा निकला। लेकिन आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी कि पता चलता कि हम क्यों बेहतर नहीं खेल पाए हैं, और अगर हमने दोबारा वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब साहब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहा है, अब मुझे ये बताएं कि मिकी आर्थर, वेयर इज ही? उसका नाम सुना आपने कहीं? मैंने तो नहीं सुना कि कहाँ पर हैं वो। आया स्टिल ही इज हैविंग हिज रीम्यूनरेशंस फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या अब उनके पेरोल पर हैं? तो अगर वो पेरोल पर हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमात जो हैं वो कहाँ पर उनसे यूटिलाइज कर रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो कासिर हूँ इस बात का जवाब देने के लिए। तो अगर मिकी आर्थर नहीं है तो एवरी क्रिकेट फैन शुड नो अबाउट हिज कि वेयर अबाउट्स, कि क्या वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लिंक है कि नहीं है। तो अब आप देखें कि जब जो आपने बात की है, मुझे जो सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस आता है वो ये है कि अगर 16-17 लोग पाकिस्तान के 16-17 स्क्वाड के साथ शामिल होंगे तो मुझे ये बताएं कि उस ड्रेसिंग रूम में वो क्या एनवायरनमेंट्स होंगी, वहाँ पर वो किस तरह लोग पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे होंगे। इतना शानदार माहौल तो कभी किसी को मिला नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि एक ड्रेसिंग रूम जो है ना वो एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर प्लेयर्स को ना बहुत ही सुलैस, कंफर्ट, उनके लिए कोई शोर या उनके लिए हंगामा वहाँ पर नज़र नहीं आता। अब फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान टीम के साथ 17 कोचिंग स्टाफ के लोग मौजूद हैं तो वो एक किस्म का बड़ा मुश्किल होता है एक बैट्समैन को जब वो आउट होके आता है ना, तो जब वो अपने कॉर्नर में जाकर बैठता है तो उसके लिए क्रिकेटिंग जो थिंकिंग है ना वो तो एक तरफ रह जाती है, उसको निगाहें जो देख रही होती हैं ना उस ड्रेसिंग रूम में हाफिज साहब, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक पेशेमानी उसको फील हो रही होती है। आपके ख्याल में वो अगर कोई ख़राब खेल का मुजाहरा करके वापस आता है ड्रेसिंग रूम की तरफ तो ड्रेसिंग रूम के अंदर कम से कम नजरें होनी चाहिए जो उनको देखें। 92 में कितने क्या कोचिंग स्टाफ था? इमरान खान साहब नहीं, इंतखाब आलम, दैट्स इट। हाँ, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत नहीं थी। अब अगर इंतखाब आलम साहब से आप कभी बात करें तो वो आपको वो किस्से या वाक़या सुनाएंगे कि उन्होंने किस तरह इमरान के इंजेक्शन लगा कर उसको ना क्रिकेटिंग जो थिंकिंग है उसके लिए तैयार किया था, क्योंकि ही वॉज नॉट 100% फिट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इंजेक्शन लेकर खेलते रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर 2 आदमी या 3 आदमी अगर ड्रेसिंग रूम में बैठकर टीम को चैंपियन बना सकते हैं तो ये 17 लोग जो हैं ये चैंपियन बना सकते हैं।